डॉक्टर अनूप कुमार जी से मैं बात करना चाहूँगी। सर, जैसे गन्ना यहाँ पर बहुत उगाई जाती है, उसी तरीके से धान भी एक फसल है जिसका समय भी चल रहा है। हमारे किसान काफ़ी व्यस्त है, मुझे लगता है पता है कुछ किसान अपना काम छोड़कर भी आए हैं, तो यहाँ आए हैं तो उन्हें उसको फ़ायदा भी मिले। धान में IPM कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल उचित समय है जब वो उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। धान में IPM, तो IPM शब्द का मतलब लगभग सभी लोग जान गए होंगे। समेकित नासी जीव प्रबंधन। नासी जीव क्या है? जो भी फसल को नाश कर रहा, जो भी जीव है वो नाश करने वाला नासी जीव, ठीक है। उसका आपको प्रबंधन करना है। प्रबंधन का उद्देश्य फायदा ज़्यादा और लंबे समय तक फायदा होना चाहिए, ठीक है। और इधर आया समेकित, एकीकृत। एक ही चीज़ से नहीं, केवल केमिकल से करोगे तो एक हो गया। एकीकृत मतलब आपकी देसी चीज़ें, जैविक चीज़ें, जरूरत पड़ने पे केमिकल, इन सबको मिला के जब आप कर रहे हैं तो ये आपका समेकित नासी जीव प्रबंधन हुआ। धान की अब जब बात करेंगे तो धान में आपकी जो प्रमुख समस्या यहाँ की क्या है? आपकी तना भेदक है, तना छेदक है ना, आपकी बकाने रोग है आपकी, और BPH ब्राउन प्लांट हॉपर है। बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आपकी कीटनाशक से हो जा रही है कि फसल में अवशेष आ रहा है। अवशेष की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट होता है धान, बासमती धान विशेष रूप से, तो उसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता, वापस आ जाता है। तो हमें यहाँ भी रेट अच्छा नहीं मिलता, तो हमारा उत्पादन भी हुआ लेकिन रेट नहीं मिला। तो अब हमें धान में IPM अपनाकर इतनी अच्छी क्वालिटी का धान पैदा करना है, ऑर्गेनिक जैसा ही, लेकिन पैदावार कम नहीं होगी। तो IPM में आपको क्या करना होगा? शुरुआत समग्रता से चलना पड़ेगा। पूरे फसल का स्वास्थ्य लेके जमीन से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको हरी खाद लगानी पड़ेगी खेतों में। ढेंचे की लगाइए, सनई की लगाइए, मूंग की लगाइए। हरी खाद जोतने के बाद आप जब नर्सरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी स्वस्थ होनी चाहिए। उसके लिए बीज का चयन, बीज आप ले रहे हैं विश्वसनीय स्रोत से खरीदें, और बीज का उपचार करें। बीज का उपचार सामान्यतः कार्बेंडाजिम से करते हैं। अगर आप जैविक तरीके से ट्राइकोडर्मा फफूंदी आती है उससे करेंगे 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करेंगे। पौध आपने लगा दी, उसके बाद जब पौध उखाड़ेंगे उस समय ध्यान देना है, पौध उखाड़ते समय पौध टूटे ना, इसलिए पानी भरा होना चाहिए नर्सरी में। उस समय पौध उखाड़ेंगे, जड़ें टूटेंगी नहीं। अगर जड़ें टूट गई तो बीमारियां ज्यादा लगेंगी, फंगस उसके अंदर घुसने का आसान रास्ते बन जाते हैं। उसके बाद पौध उखाड़ने के बाद, पौध रोपाई से पहले पौध का उपचार जरूरी है। पौध का उपचार किससे करेंगे? स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, ये भी जैविक है जी, जो कि चूंकि कीटनाशक या कोई भी आप रसायन प्रयोग करते हैं वो कुछ समय बाद खत्म होते हैं, जबकि बैक्टीरिया है या फफूंदी जो जैविक है ये खेत में जाकर रुकेंगे, बढ़ेंगे आगे चलकर, तो ये काफी लंबे समय तक आपकी फसल को बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे। इस